राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नेट की एक ड्रेस जो हम गर्मियों में पहनाते हैं अपने ठाकुर जी को। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं उन ड्रेस को पहनने के बाद। तो क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप ये जो नेट की ड्रेस बनाते हो, आप ये किस तरीके से बनाते हो, हमारा भी मन करता है बनाने के लिए। तो चलिए, आज ये का जो वीडियो है वो इसी पर ही है कि कैसे बनाते हैं ये वाली ड्रेस। बहुत सिंपल होता है, जो बिगिनर भी है वो भी बहुत ईजिली बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से क्या सिलाई कर रही हूँ, क्या कटिंग कर रही हूँ। बहुत ईजी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस। तो देखिए, जैसे कि मुझे बनाना है ब्लैक कलर का एक ड्रेस बनाना है, ऑर्डर का ही मुझे ड्रेस बनाना है। तो मैंने ले लिया है नेट वाला इस तरीके का ये फैब्रिक, और ये टिशू नेट वाला है। ये जो फैब्रिक है टिशू नेट में है। वो तो अगर आप चाहें तो आप किसी भी तरीके का कपड़ा भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का नेट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सीज़र ले ली है और एक स्केल ले लिया है मापने के लिए। तो चलिए, पहला स्टेप जो हमारा होगा वो इस कपड़े को हम खोल लेते हैं, और लंबाई के हिसाब से, क्योंकि हमें काफ़ी लंबी उसके लिए फ्रिल चाहिए होती है। क्योंकि हमारी जो फ्रिल है वो जितनी ज़्यादा प्लेट अच्छी बनेगी, बहुत सारी फ्रिल रहेंगी, उतनी ही ड्रेस ये ब्यूटीफुल लगती है। तो चलिए, एक लंबी सी पट्टी काट लेते हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ये 8 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस। तो काफ़ी लंबी फ्रिल कटने वाली है। तो चलिए, पहले कटिंग कर लेते हैं खोल के इसको, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो लंबाई का हिस्सा था कपड़े का, इसको मैंने डबल तिबल जो है फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है। और कटिंग जितना मुझे स्पेस का कपड़ा चाहिए था, जितनी बड़ा मुझे घेर बनाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जितना बड़ा घेर बनाना है उस हिसाब से कटिंग कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 इंच की पट्टी है। जो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच की है, और एक पट्टी और कटिंग कर ली है मैंने ये इस तरीके से। तो इसकी भी आपको एक बार चौड़ाई दिखा देती हूँ। और ये है हमारी 4 इंच की। तो 4 इंच की इसलिए है क्योंकि पहले हमें इसकी फ्रिल बनानी है और इसके बाद ये इस तरीके से फ्रिल बनानी है। तो चलिए, अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को पूरा खोल के और इस तरीके से सिंगल फोल्ड मैंने कर लिया है, और इसकी बनाएंगे हम कैप। तो यहाँ से इसकी भी मैं कटिंग कर दूँगी, और इसको भी थोड़ा सा हम लंबाई में अच्छा खासा लेंगे, जिससे कि क्योंकि कैप हमारी जब तक उसमें खूब अच्छी सी प्लेट, घनी घनी सी प्लेट ना आ जाए, तब तक जो है कैप भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी बनेगी हमारी कैप। और अब हम बेल्ट के लिए एक टुकड़ा और कटिंग कर लेते हैं, और एक जो शोल्डर पे हमारी जो पट्टी आएगी गोपाल जी को पहनाने के लिए, तो उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गई है हमारी। देखिए, डबल करने के बाद इतना हमें लंबाई चाहिए होती है, जिससे कि हमारे गोपाल जी के कंधों पे से होकर और पीछे तक बन जाए। तो मैंने डबल करके आपको दिखाई है। और ये है सिंगल फ्रिल, जो हमारी बेल्ट बनेगी कान्हा जी के कमर पे बंधने के लिए। जो स्कर्ट का घेरा होगा उसको इसमें अटैच कर दिया जाएगा। तो चलिए, स्टिचिंग अब शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्लेट्स डाल दी हैं इसमें इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से फ्लैरी सी आपको दिखाई दे रही होगी। और एक मैंने इससे पतली जो है काटी थी, जो मैंने फ्रिल, वो भी तैयार हमारी हो गई है। तो एक इसमें बड़ी है और एक उससे छोटी है, क्योंकि ये ऊपर नीचे जब फ्रिल आती हैं इस तरीके से होके तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरीके से। और जो एक ये पट्टी हमने कट करी थी ना, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और इसको एक बार इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड दे देंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से। और यहाँ इस सिरे पे रख कर इसको पूरा का पूरा हम सिल देंगे। और सिलने के बाद जब ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगी, अटैच होने के बाद हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद दूसरी साइड इसको फिर यहाँ इधर की साइड घुमा के इधर भी सिलाई कर देंगे। तो इतना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको सिलाई कर दी है, और सिलाई करके मैंने इसको थोड़ा इधर पलट दिया है। और पलटने के बाद मैंने ये डोरी रख दी है इस तरीके से। और इस डोरी को रखने के बाद इसको इस तरीके से आपको दबा देना है, जिससे कि ये डोरी दिखाई ना दे, और पूरी की पूरी सिलाई इस पर कर देनी है। तो ये हमारी डोरी यहाँ पर कमर पे बंधने के लिए अटैच हो जाएगी। चलिए, इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, हमारा घेरा बिल्कुल सिलकर तैयार हो गया है, और कुछ इस तरीके से हमारा घेर ये दिखाई दे रहा है। देखिए कि अभी से ही कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। और ये जो पट्टी है जो हमने स्टिच करी थी कंधे पर, जो हमारे कान्हा जी के कंधों पर आ जाती है, तो हम इसको इस तरीके से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे।
फ़ोल्ड करने के बाद देखिए हमने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो दो हिस्से हो जाएंगे तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से जो वी शेप में जो पट्टी बन जाती है यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इसको। तो चलिए अटैच करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ब्लैक कलर की ड्रेस जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और ये पट्टी मैंने लगा दी थी यहाँ पर। और ख़ुद देखिए ये ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अपने आप में, और इसमें कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया गया है, ये खाली नेट की और इस तरीके से लेस लगाई हुई वही बनाई है। और अब हम बनाते हैं अपनी कैप। तो जैसे कि मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया था, इस तरीके से लेस लगाकर, तो इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिया था। और अब ये बिल्कुल खुली, दोनों साइड से खुली हुई है, इधर से भी इधर से भी। तो ये वाला हिस्सा हमारा ठाकुर जी के सर के ऊपर आएगा, बिल्कुल जो माथे पे आता है। तो चलिए सुई धागे की हेल्प से अब हम इसमें धागा डालेंगे और जितने साइज़ के आपके ठाकुर जी का सर है उतने ही साइज़ का हम बनाएंगे इसमें ये कैप। तो यहाँ पर धागा डालने के बाद उसमें चुन्नट खींच के यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और ऐसी ही सेम यहाँ पर भी कर लेंगे। एक जगह से धागा डालेंगे और लंबे लंबे धागे इसमें डाल के फिर उसको खींच लेंगे हम, जिससे कि हमारे ठाकुर जी की साइज़ की कैप बन जाए। तो इतना बना कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से धागे को चुन्नट सी छोटी छोटी चुन्नटों में बांट लिया है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया था और यहाँ पर गांठ लगा दी थी खींचने के बाद। तो उल्टा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको चुन्नट को एडजस्ट कर लेती हूँ जिससे कि बराबर बराबर ये चारों तरफ रहे। और यहाँ पर भी कुछ आप इसी तरीके से कर लीजिए। और अब मैं इसको कर देती हूँ सीधा।